औद्योगिक नगरी पीथमपुर की सेक्टर 1 स्थित दवा निर्माता कंपनी सिनकॉम फॉर्मुलेशन के सैकड़ों मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। श्रमिकों ने प्रबंधन पर न्यूनतम मजदूरी, पीएफ और महिला श्रमिकों के शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी द्वारा उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के नियमों के विपरीत बेहद कम मजदूरी दी जा रही है। 8 घंटे की ड्यूटी के बदले श्रमिकों को केवल लगभग 210 रुपये प्रतिदिन भुगतान किया जा रहा है, जिससे उन्होंने श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन बताया। सूचना मिलने पर श्रम अधिकारी दशरथ सूर्यवंशी मौके पर पहुंचे और कंपनी प्रबंधन व श्रमिकों के बीच मध्यस्थता की। इस दौरान श्रमिकों ने पीएफ, ईएसआई और न्यूनतम वेतन जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग रखी। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि श्रमिक सीधे कंपनी के नहीं बल्कि ठेकेदार के अधीन कार्यरत है, लेकिन नियमों के अनुसार न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना मुख्य नियोक्ता की जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जांच में अनियमितताएं पाई गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मजदूर नेता लोकेश सोलंकी ने भी श्रमिकों की समस्याओं को गंभीर बताते हुए उचित वेतन और सुविधाओं की मांग दोहराई। अधिकारी ने पानी की कमी और स्वच्छता जैसी शिकायतों को भी श्रमिकों का बुनियादी अधिकार बताते हुए समाधान का आश्वासन दिया। सर, आज हम लोग ना सभी वर्कर हड़ताल में बैठी है और हमारी जो गवर्नमेंट रेट है ना वो हमारी मांगे पूरी कीजिए। हमें गवर्नमेंट रेट चाहिए और हमारा पीएफ ईएसआई वो भी हमें दीजिए। 26 ड्यूटी का पेमेंट हमें जोड़ के दीजिए और हमारा ना ईएलसीएल वो भी नहीं मिलता है। हमें समय से नाश्ता भी नहीं सर लोग करने देते हैं और बेतमीजी से पैकिंग में रहते हैं हम लोग। पैकिंग में भी बेतमीजी से सर लोग बात करते हैं हमसे और यहाँ 4 बजे हमारी छुट्टी होती है तो हमें धूप में खड़ा किया जाता है। परमानेंट लोग हैं ना वो 15 मिनट पहले लाइन से 12 बजे भी आ जाते हैं, 4 बजे भी आ जाते हैं, उनका कोई नियम नहीं है। वो आध घंटा में पानी पी के जाते हैं, उन्हें कोई नियम नहीं है। और जो हमारे ठेकेदार वाले वर्कर वो 5 मिनट भी अगर लेट जाते हैं ना तो उन्हें भगा दिया जाता है। अगर हम यहाँ गेट में कोई शिकायत लेके आते हैं तो हमारा गेट बंद किया जाता है और हम ना हमारी कोई सुनाई नहीं है, इसलिए हमें सारी सुविधा का लाभ दीजिए। सर, हम हड़ताल पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट रेट है ना वो दी नहीं जा रही है। बहुत सैलरी कम है हमारी। हमको 8 घंटे के 225 रुपये देते हैं और नगद वाले उनको 210 रुपये देते हैं। बाकी 4:30 के बाद भी यदि हम ओटी रुकते हैं तो उसके 50 रुपये मिलते हैं। और जब हम 8 बजे आते हैं तो उसमें 5 मिनट भी कभी लेट हो जाते हैं ना तो गेट बंद हो जाता है। और जब हम काम करने जाते हैं ना तो टाइम पे नहीं जाते तो सब चिल्लाते हैं। हाँ, और पानी पीने यदि हम 10 बजे आएंगे तो 10 बजे भी भगाएंगे, जल्दी जल्दी पानी पी के जाओ। 5 मिनट भी बैठने नहीं देते हमको और नाश्ता भी नहीं करने देते। और रही बात, हम 12 बजे लंच करने आते हैं तो लंच करके जाते हैं तो डायरेक्ट 2 बजे पानी पीने आने देते हैं और नहीं बाटल ऊपर ले जाने देते। यदि बाटल ऊपर ले जाने तो हमको नीचे आने की जरूरत भी नहीं रहती थी सर। पानी की और सैलरी भी ना लेट आती। कभी महीने से भी पेमेंट लेंगे ना तो 20 तारीख तक सैलरी देंगे यहाँ से हम लोग। सर ने मना पूजा चौहान जी बताया जो काम कंपनी के फार्मा कंपनी के मजदूर हड़ताल पर बैठे थे, आपने लेकर को किया, क्या निष्कर्ष निकला, क्या बातें? यहाँ पर जो ठेका प्रथा चलाई जा रही है उसमें मजदूरों को मात्र 225 रुपये रोज दिया जा रहा है, जबकि मिनिमम वेजेस जो है वो 466 रुपये है। इसके लिए 10 दिन का समय दिया गया है और 10 दिन में इसका निराकरण नहीं होता है तो आगामी समय में फिर आंदोलन करेंगे। लोकेश सोलंकी, जिला मंत्री, भारतीय मजदूर संघ धार। अभी सुबह सूचना मिली थी कि प्रथम पाली में जो आने वाले थे श्रमिक 9 बजे, उन्होंने मैनेजमेंट के सामने ये बात रखी कि साहब हमको नियमानुसार सरकारी सुविधाएं, न्यूनतम वेतन, पीएफ, ईएसआई की जो सुविधाएं हैं हमको मिलना चाहिए और ये सामने बातचीत के माध्यम से क्लियर होना चाहिए। इसलिए वो सब लोग बैठ गए थे, हम लोग आए और हमने उनसे बातचीत किया और समाधान का प्रयास किया है। सर, कर्मचारियों का कहना है कि न्यूनतम वेतन जो है सरकार का है उसके मतलब काफी कम वेतन 225 रुपये वेतन के कर्मचारियों का यहाँ मिल रहा है, इसको लेकर ये कुछ श्रमिकों ने अभी चर्चा में बताया है, क्योंकि ये सब ठेकेदार के श्रमिक हैं, कंपनी के प्रबंधन के श्रमिक नहीं हैं। तो इस स्थिति में हम मैनेजमेंट से भी ये इस प्रकार की जानकारी जुटाएंगे कि भाई आज ठेका श्रम अधिनियम के तहत प्रमुख नियोजक का दायित्व है कि ठेकेदार उनको न्यूनतम वेतन का भुगतान करे और उस भुगतान को वो विधिक रूप से सुनिश्चित कराए। इस तरीके से
और जब दस्तावेजों का परीक्षण करते हैं और अगर विधि के रूप से न्यूनतम वेतन से कम मिलता है तो निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई के जो भी हो प्रक्रिया हम उसको करेंगे। कार्य के दौरान अनैतिक व्यवहार और जैसे पानी पीने जैसी मूलभूत सुविधाओं व्यवस्थाओं के लिए भी इन्हें रोक टोक करने की बातें भी कुछ मजदूरों ने कही है, इसको लेकर क्या करना है? ये सामान्य सुविधाएं हैं, प्रसाधन है, पीने का पानी है, साफ सफाई है, ये एक तरह से इनका मूलभूत दायित्व है। और इस संबंध में बताया गया कि भाई ऑलरेडी जो है पानी की सुविधाएं हो तो आप देख रहे हैं पानी की सुविधा उन्होंने कर दी है और प्रसाधन वगैरह साफ सफाई है। सामान्य स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज़ों को भी सुनिश्चित कराएंगे और इससे संबंधित जो भी प्रक्रिया पूर्ण संबंधित अधिकारी से पूर्ण करवाएंगे। आपका नाम? दशरथ सूर्यवंशी, श्रम अधिकारी पीथमपुर। फिलहाल देखना होगा कि श्रमिकों की मांग का कब तक समाधान होता है। पीथमपुर से अमित अतुलकर की रिपोर्ट।